हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय सेना के 10 सबसे विध्वंसक हथियारों के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारतीय सेना के 10 सबसे विध्वंसक और खतरनाक हथियारों के बारे में। भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ती हुई सैन्य शक्ति है। क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए देश अब ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Su-30 MKI की। Su-30 MKI एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स को 21वीं सदी के हिसाब से परिभाषित कर सकता है। रूस में निर्मित सुखोई 30 जेट फाइटर को दुनिया में बेहतरीन एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। इसकी लंबाई 21.93 मीटर है, वहीं चौड़ाई 14.7 मीटर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 3000 किलोमीटर तक की गहराई में जाकर हमला कर सकता है। 2 शक्तिशाली इंजन वाली यह विमान किसी भी तरह के प्रतिकूल मौसम में उड़ान भरकर हवा से हवा सहित जमीन पर भी हमला करने में कुशलता को प्रमाणित कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल का भारत और रूस मिलकर विकास कर रहे हैं। मल्टी मिशन मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की है और इसकी गति 208 मेक यानी ध्वनि की क्षमता से 3 गुना तेज है। यह जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित टारगेट पर मार कर सकती है। मिसाइल स्टीप डाइव कैपेबिलिटी से सुसज्जित है, जिससे यह पहाड़ी क्षेत्रों के पीछे छिपे टारगेट पर भी निशाना साध सकती है। ब्रह्मोस के एयर फॉर्मेट को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर पर उड़ान टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। नेवी ने अपनी कई वर्कशॉप पर इस मिसाइल को तैनात किया है, जिससे रडार की पकड़ में न आने वाले पोत भी शामिल हैं। AIF भी इस क्रूज मिसाइल को अपनी हैवी ड्यूटी फाइटर सुखोई 30 MKI पर लगाने जा रही है। सेना में ब्रह्मोस ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 रेजिमेंट को शामिल किया गया है। ब्लॉक 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण इस साल किया जा चुका है। IANS चक्र 2 परमाणु क्षमता युक्त रूस निर्मित पनडुब्बी IANS चक्र 2 नौसेना का बड़ा हथियार है। मूल रूप से K-152 नेरपा नाम से निर्मित अकुला 2 श्रेणी की इस पनडुब्बी को रूस से $1 अरब के सौदे पर 10 साल के लिए लिया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसका नाम बदलकर IANS चक्र 2 कर दिया गया है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। यह 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। नेरपा पनडुब्बी की अधिकतम गति 30 समुद्री मील है और ये 8 टॉरपीडो से लैस है। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के मुताबिक यह अनुबंध $90 करोड़ से ज्यादा का है। एवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एवॉक्स किसी भी मौसम में खतरे के रूप में आने वाली क्रूज मिसाइलों और विमानों को आसमान में तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है। इजरायली तकनीक से लैस एवॉक्स को विमान IAL-76 पर लगाया गया है। इस प्रणाली के तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ऐसी चीजों को भी पता लगाया जा सकता है जो सामान्य रडारों की पकड़ में नहीं आ पाती। INS विक्रमादित्य 44,500 टन वजनी इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 44,500 टन क्षमता वाले इस युद्ध पोत की लंबाई 283.1 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है। इस पर डैंकों की संख्या 22 है। कुल मिलाकर इसका क्षेत्र 3 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इस पोत में कुल 22 तल हैं और 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है। यह 32 नॉट 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। यह 24 मेग KUB ले जाने में सक्षम है। इस पोत का नाम एडमिरल गोर्स्कोव था, जिसका नाम बाद में बदलकर विक्रमादित्य कर दिया गया। विक्रमादित्य में विमान पट्टी भी है। भीष्म दुश्मन से सीधी लड़ाई करने के लिए यह टैंक भारत के ब्रह्मास्त्र की तरह है। इससे 5 किलोमीटर के दायरे तक प्रहार किया जा सकता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है, इस टैंक पर किसी भी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल हमले और रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता। भीष्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाए और उससे निकलने वाली विकिरणों से टैंक के अंदर बैठे सिपाही को हानि न पहुंचा सके। 48 टन वजनी इस टैंक में 100
25 mm की स्मूथ बोर गन है। इसके साथ ही इसमें 12.7 mm की मशीन गन भी है, जिसे मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। कमांडर इसे अंदर बैठकर रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का T-90S रूस के T-90A का डाउनग्रेड वर्जन है, लेकिन भारत ने इसे इजरायली, फ्रांसीसी और सिस्टम से लैस कर रूसी वेरिएंट से भी बेहतर कर दिया है। P-81 नेपट्यून भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इसमें सैकड़ों आइलैंड हैं, जिनकी हिफाजत की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही P-81 है। यह अपनी शानदार मजबूती और सेंसर सूट के लिए अपनी बराबरी के लिए किसी भी एयरक्राफ्ट से आगे है। बेस से 2000 किलोमीटर तक के मिशन पर यह 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। फैक्ट यह भी है कि ये एक मार्शल एयरलाइनर के तौर पर जिसका रखरखाव बेहद आसान है। P-81 पर लंबी दूरी का रडार भी है और इस पर पनडुब्बियों को खोज निकालने के लिए एक खास तरह का सेंसर लगा है। यह अपने साथ 120 सोनोबॉयज के साथ 6 से 8 M के 54 टॉर्पीडो और अपने पंखों पर 4 हार्पून मिसाइल भी ले जा सकता है। नामिका नाग मिसाइल कैरियर हेलिना नाग का हेलीकॉप्टर से दागा जा सकने वाला संक्रमण है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत विकसित किया है। नाग मिसाइल की विशेषता यह है कि अटैक, फायर एंड फॉरगेट और सभी मौसम में फायर करने की क्षमता से लैस है। हमला करने के लिए 42 किलोग्राम वजन की इस मिसाइल को हवा से जमीन पर मारने के लिए हल्के वजन के हेलीकॉप्टर में भी लगाया जा सकता है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 नामिका से भी इस मिसाइल को दागा जा सकेगा। PAD और AAD ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम भारतीय BMD प्रोग्राम को इस वक्त चर्चा मिली जब पहली बार इसे लेकर घोषणा की गई। एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर इसका परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट नोटिस पर इसे देश के प्रमुख शहरों की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। इस सिस्टम में ग्रीन पिन रडार के फॉर्म के साथ दो इंटरस्पेटर मिसाइल PAD पृथ्वी एयर डिफेंस और AAD एडवांस एयर डिफेंस शामिल है। PAD 2000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है, जबकि AAD 250 किलोमीटर प्लस की रेंज तक इस्तेमाल की जा सकती है। दोनों ही मिसाइलों को इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS के जरिए गाइड किया गया है। पिनाका MLR रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में अनेक विशेषताएं हैं। पिनाका एक ऐसी हथियार प्रणाली है जिसका लक्ष्य मौजूद तोपों के लिए 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर पूरक व्यवस्था करना है। कम तीव्रता वाली युद्ध जैसी स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और तेजी से दागने की क्षमता सेना को बढ़त दिलाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।